बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 10 फर्स्ट ईयर, और ये जो सीरीज़ हमारी चल रही थी लेक्चर्स की, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद आज हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिज़ल्ट। फाइनल रिज़ल्ट के अंदर हमने अनसर्टेनिटी और इसके साथ साथ एरर के बारे में पहले हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, इसको अब हम डिटेल के साथ देखेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है, G इक्वल्स टू 4 पाई का स्क्वायर L ओवर T का स्क्वायर। अब यहाँ हमें पता है कि G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं सिंपल पेंडुलम का, उसकी मदद से हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और G की वैल्यू फाइंड करते हैं, विच इज इक्वल्स टू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सपेरिमेंटली इस वैल्यू को हासिल करने के लिए हमें दो काम करने होते हैं। एक तो हम लेंथ मेजर करते हैं मीटर रॉड से, और दूसरा हम टाइम पीरियड मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। अब सिंपल सी बात है, स्टॉप वॉच इसका कोई ना कोई लीस्ट काउंट होगा, इसके साथ कोई एरर या अनसर्टेनिटी मौजूद होती है। इसी तरीके से लेंथ के अंदर जो मीटर रॉड हम यूज करते हैं उसके अंदर भी एरर या अनसर्टेनिटी मौजूद होगी। अब ये वाली लेंथ और टी की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करते हैं और इसके साथ जो एरर मौजूद होता है, जब हम जी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये एरर उसके साथ भी आएगा। ये एरर कितना होगा? ये एरर ऐड होगा, मल्टीप्लाई होगा, या इसके क्या रूल्स होंगे? इस मेथड को, इस वे को हम कहते हैं एरर प्रोपगेशन के। एरर कैसे प्रोपगेट करता है कि एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी की तरफ एरर कैसे जाएगा, इसके क्या रूल्स होंगे, एडिशन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर या डिवीजन के अंदर। इसी को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट है वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसके अंदर जो हमारे पास अनसर्टेनिटी है, ये क्या होती है? ऐड हो जाती है। इसका हम एक छोटी सी एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लें कि हमारे पास कोई वैल्यू है, कोई लेंथ है a टू b x1, और इसकी वैल्यू है 10.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब ये प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर का क्या मतलब है कि इसका मतलब ये हुआ कि ये लेंथ हमने किसी मीटर रॉड से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर की है, उस वहां से जो लेंथ निकाली है वो आ रही है 10.5। लेकिन ये मैंने यहां दो डॉट्स लगाए हुए हैं, इस ए बी, ये लेंथ ए बी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 10.5 से वैल्यू कम या ज्यादा 0.1 इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। ये समझ लें कि इस वैल्यू के अंदर एक झोल मौजूद है, और ये जो रेंज है ये 0.1 इधर भी वैल्यू इसके अंदर भी आ सकती है और 0.1 इधर भी आ सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू जो है इसके अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद है, और वो कितनी है? प्लस माइनस 0.1, जो कि बेसिकली लीस्ट काउंट होता है उस इंस्ट्रूमेंट का। तो ये बेसिक कंसेप्ट था अनसर्टेनिटी का। इसी तरीके से अगर हम x2 मेजर करते हैं, विच इज द वैल्यू फ्रॉम a टू c अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। अब x2 की वैल्यू जो है वो है 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब यहां पे जब हम टोटल रिजल्ट निकालेंगे, हमें टोटल रिजल्ट चाहिए x1 प्लस x2, टोटल लेंथ कितनी बनेगी? तो वैल्यूज को तो हम सिंपल ऐड कर देंगे और वो आंसर आ रहा है 37.3। लेकिन एरर के साथ क्या होगा? क्योंकि यहां जब वैल्यूज ऐड होंगी तो उनके साथ जो भी एरर गिवन है वो भी ऐड होगा। तो 0.1 प्लस 0.1 ये क्या बन जाएगा? 0.2। तो प्लस माइनस 0.2। तो ये फर्स्ट रूल है जो हम यूज करेंगे एडिशन के अंदर। इन द सेम वे अब हम आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। अब हमें ये वाली लेंथ चाहिए, b टू c, ये वाली लेंथ a टू b x1 है, a टू c x2 है, और हमें चाहिए x विच इज इक्वल्स टू bc। ये वाली लेंथ कितनी होगी? अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहां से आप रिजल्ट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 16.3। लेकिन इस वैल्यू के अंदर भी और इस वैल्यू के अंदर भी एरर मौजूद है, अनसर्टेनिटी मौजूद है। हम यहां पे क्या करेंगे? तो याद रखिएगा, एरर में से एरर जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं होती, एरर को कैंसिल नहीं करती। तो चाहे आप एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, एरर्स जो हैं वो नेक्स्ट वैल्यू के अंदर ऐड हो जाएंगी। तो ये फर्स्ट रूल था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो हम एक लाइन में अगर ये बात करें तो हम सिंपली ये कहेंगे कि अनसर्टेनिटीज क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी, चाहे एडिशन की बात करें चाहे सब्ट्रैक्शन की। तो ये आपने बात जो है अपने माइंड में रखनी है। आगे हम एक एग्जांपल में इसको दोबारा रिपीट करेंगे। अब हम दूसरी बात करते हैं कि अगर हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो प्रोडक्ट और डिवीजन की फॉर्म में, फिर हम क्या करेंगे? तो उसके जो रूल्स हैं उसको हम पहले देखते हैं। इसको थोड़ा सा हमें डिटेल के साथ देखना होगा।
यहाँ पे जो एग्जांपल ली गई है वो है कि हमने रेजिस्टेंस मेजर करनी है, और रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हमारे पास ओम्स लॉ का फार्मूला है, हमें वोल्टेज चाहिए और करंट चाहिए। किसी भी सर्किट के अंदर जो वोल्टेज मेजर किया जाता है उसके लिए हमें एक वोल्ट मीटर की ज़रूरत होती है। सर्किट के लिए ये बैटरी है कि इसका वोल्टेज कितना होगा, और ये रेजिस्टेंस है, अक्रॉस द रेजिस्टेंस हमने वोल्टेज मेजर करना होता है, और ये पैरेलल लगाया जाता है वोल्ट मीटर। जब वोल्ट मीटर पैरेलल लगाया गया तो हमारे पास वैल्यू ये आ रही थी 5.2 वोल्ट, और इसका जो लीस्ट काउंट है जहाँ से हमने अनसर्टेनिटी लिखी वो क्या आ रही थी, प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। ये कम से कम कितना मेजर कर सकता है, 0.1 वोल्ट। उसके बाद हमने इस रेजिस्टेंस के में करंट कितना फ्लो कर रहा है उसके लिए हमने सीरीज में एमीटर लगा दिया। उसी सर्किट में अगर सीरीज में हम एमीटर लगाते हैं तो एमीटर से जो करंट की वैल्यू आ रही थी वो थी 0.84 एम्पियर, और इसका जो लीस्ट काउंट था जहाँ से हमने अनसर्टेनिटी मेजर की वो थी प्लस माइनस 0.05 एम्पियर। तो ये कम से कम कितना मेजर कर सकता है, 0.05 एम्पियर। अब ये दो चीज़ें तो हमने इंस्ट्रूमेंट से मेजर की, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो हम इस फार्मूले से मेजर करेंगे, नॉट फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट। ये बात भी याद रखिएगा। ये वो सारा डाटा है जो कि आपकी एग्जाम्पल में गिवन है अकॉर्डिंग टू द बुक। अब मेजर हमने क्या करना है, रेजिस्टेंस, और इसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी होगी उसका फार्मूला क्या है। तो यहां हमने देखा कि आर का फार्मूला है V/I। इसका मतलब है ये क्वांटिटीज डिवाइड हो रही हैं V/I। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी मेजर करनी है V के अंदर। उसका फार्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कितने परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई, 2%। इसी तरीके से अगर करंट में मेजर करते हैं, लीस्ट काउंट 0.05 और ट्रू वैल्यू कितनी है 0.84 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो टोटल अनसर्टेनिटी कितनी आ गई करंट में, 6%। अब आर में कितनी होगी, क्योंकि वो V और I पे डिपेंड कर रहा है, तो दोनों परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करें तो टोटल बन जाएगी 8%। 8% अनसर्टेनिटी आ गई है। अब दूसरी तरफ हम R की वैल्यू मेजर करते हैं, वो कैसे मेजर होगी, V और V को V डिवाइडेड बाई I, 5.2 डिवाइडेड बाई 0.84। आंसर क्या आ गया, 6.19 प्लस माइनस 8%। इसका मतलब यह है कि 6.19 का 8% एरर मौजूद है। एरर कितना है, 8%। किसका, 6.19 का। तो 6.19 का 8% कितना बनता है, उसके लिए फिर ये फार्मूला लगाएंगे। इस वैल्यू को उसी तरह लिखेंगे। अब लिखें 6.19 का 8%, 8 पर डिवाइड, सेंट मीन 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर बनेगा 0.5। इसका मतलब ये हुआ कि R की वैल्यू 6.2 है और इसके अंदर जो एरर होगा वो प्लस माइनस 0.5, और इसका यूनिट क्या होता है, ओम। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब चीज़ें मल्टीप्लाई हों या डिवाइड हो रही हों तो वो जो पैरामीटर्स या क्वांटिटीज गिवन है उनकी हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकालेंगे और उन दोनों को ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास मेथड था प्रोडक्ट एंड डिवीजन के लिए। तो इसको और अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें, उसके बाद है हमारे पास पावर फैक्टर। ये भी उसी तरह जैसे मल्टीप्लिकेशन होती है। इसमें सिंपल क्या होगा कि जो क्वांटिटी गिवन है उसकी जितनी पावर है उसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। बहुत आसान है। ये देखें, ये स्फीयर का रेडियस गिवन है 2.25 और जिस चीज से मेजर किया गया है ये आई थिंक वर्नियर कैलिपर से मेजर किया गया है और उसका लीस्ट काउंट कितना था 0.01, जो कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को शो कर रहा है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। वैल्यू कितनी आ गई, यहां से मेजर करें, ये वैल्यू आ गई। दूसरी तरफ हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी मेजर करनी है r के अंदर। वो कैसे करेंगे, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाई इट्स वैल्यू जो कि 2.25 है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ गया 0.4%। लेकिन यहाँ पे r जब वो पावर की फॉर्म में है और जितनी पावर होगी वो इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 1.2%। इसका मतलब ये हुआ कि 47.689 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी परसेंटेज है एरर की, 1.2%। ये याद रखिएगा। और इसी तरीके से जैसे हमने ये वाला सॉल्व किया था, इस वैल्यू को, ये परसेंटेज को ओपन करें, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। इसी तरीके से अगर 1.2%, 47.689 का 1.2% कितना बनता है 0.6। और इसको भी हमने राउंड ऑफ क्यों किया है, क्योंकि हमारा जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे देखें ये कितने में है, 1, 2 और 3 में।
तो क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो हमारा आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होना चाहिए। आप इस 6, 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 7, तो 47.7 और 1.2% कितना होगा 47.7 का 0.6। तो ये मेथड है जब हमारे पास क्वांटिटी किस में गिवन हो, पावर फॉर्म में गिवन हो। सिंपल क्या किया है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी मेजर की है और उस पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी से जब मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी आ गई है, और इसको फार्मूले में पुट करें और इस पे से सॉल्व कर लें। तो ये तीसरा मेथड था। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं अकॉर्डिंग टू द बुक, ये एग्जांपल 1.3, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि हम ये जो बात है अनसर्टेनिटी की जो एडिशन के अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर या डिवीजन के अंदर मौजूद है, इसको हम अंडरस्टैंड कर सकें। द डायमीटर एंड द लेंथ ऑफ अ मेटल सिलेंडर measured with the help of vernier caliper of least count 0.001 centimeter or 1.22 centimeter and 5.35 centimeter। इसको मैं यहाँ इस डायग्राम से आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। ये एक सिलेंडर है, सफेयर नहीं है, ये उसकी लेंथ है और ये इसका डायमीटर है। अब यहाँ पे देखें ये पहली वैल्यू किस चीज़ की है, डायमीटर पहले लिखा हुआ है तो ये डायमीटर होगा, ये वाला 1.22, और लेंथ बाद में लिखी गई है तो ये लेंथ होगी। वैसे भी लेंथ की वैल्यू ज़्यादा होती है और एक ही चीज से मेजर किया गया है वर्नियर कैलिपर से, तो ये वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है, ये डायमीटर और ये उसकी लेंथ। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी होगी लेंथ में, तो आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे मेजर करते हैं, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू। लीस्ट काउंट को वैल्यू पे डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करें तो लेंथ के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कितनी आ रही है 0.2%। इसी तरीके से अब आप किस में मेजर करेंगे, डायमीटर के अंदर, तो वो कितनी आ रही है 0.8% जी। तो टोटल कितनी बन जाएगी 0.2 और 0.8। लेकिन अब फार्मूला देखें, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ना कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वो क्या होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अब एरिया इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के। अब यहां आर गिवन नहीं है लेकिन डायमीटर गिवन है। जब आप डी का स्क्वायर लेंगे, आर का स्क्वायर की जगह डायमीटर पुट करेंगे तो आर इक्वल टू डी बाई 2, तो आर का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो आपके पास फार्मूला क्या बन जाएगा वॉल्यूम का, पाई डी का स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 4। अब यहां पे देखें डी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है और एट द सेम टाइम उसकी पावर भी गिवन है। इसका मतलब है जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपने डी की मेजर की है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल यहां पावर 3 थी तो 3 मल्टीप्लाई हुआ था, और यहां पावर कितनी है 2 है तो 2 मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखें परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। तो ये देखें जो डायमीटर है वो पावर की फॉर्म में, तो उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, और लेंथ में जितनी भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही थी उसको उसी तरह लिखा। दोनों को ऐड किया तो आपके पास टोटल अनसर्टेनिटी कितनी आ गई है 1.8%, और दूसरा वैल्यूज पुट करके हमने वॉल्यूम निकाल लिया, ये वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। और आखिर में आपने क्या किया, इस 2, 5 को अगर आप राउंड ऑफ करें तो 5 यहां पे इवन नंबर है तो ये 2 उसी तरह रहेगा। तो आंसर क्या आ गया 6.2, और 6.2 का 1.8% कितना बनता है वो वैल्यू यहां पे लिखी हुई है, वो कितना बनता है 0.1। तो इस तरीके से आपने वॉल्यूम निकालना है। इसमें मेन चीज क्या आपने याद रखनी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेंथ में मेजर की, डायमीटर में मेजर की। सबसे अहम ये फार्मूला है, यहां पे आपने गलती नहीं करनी। 2 से क्यों मल्टीप्लाई की है, क्योंकि फार्मूले में डायमीटर स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसलिए पावर जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होगी, और उसके बाद लेंथ की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो इसमें ऐड होगी तो टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पावर फैक्टर, प्रोडक्ट एंड डिवीजन, और उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। अल्लाह हाफिज़।